मनीष कश्यप पर एफआईआर हो गया और किसी लोग पर एफआईआर हो गया। क्या गुनाह कर दिया ये लोग? पप्पू यादव भी गए थे तो पप्पू यादव पर एफआईआर कर दीजिए। चिराग पासवान गए, चिराग पासवान पर भी एफआईआर कर दीजिए, हम पर भी कर दीजिए, सब पर कर दीजिए। और बिहार में रोजगार क्यों नहीं है? बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं है? बिहार के हर जिले में 1-2 फैक्ट्री बैठवाइए ना, सीमेंट प्लांट बैठवाइए, बर्तन फैक्ट्री बैठवाइए, बेल्ट फैक्ट्री बैठवाइए, पर्स फैक्ट्री बैठवाइए, बैग फैक्ट्री बैठवाइए, किसी न किसी चीज का फैक्ट्री बैठवाइए ना। कोई बिहारी मजदूर बाहर नहीं जाएगा बिहार से। जिस गरीब कंधे पर परिवार का जिम्मेवारी होता है, जिस गरीब कंधे पर परिवार का जिम्मेवारी होता है, हर अच्छा शहर को बनाने में जिसका भागीदारी होता है, हर अच्छा शहर को बनाने में जिसका भागीदारी होता है, जिसके खून के कतरे कतरे में ईमानदारी होता है, समझ लेना वही बिहारी होता है। समझ लेना वही बिहारी होता है। इस हिंदुस्तान के कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां के लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने वाला अगर बिहारी नहीं होता। कौन ऐसा राज्य है जहां पे बिहारी की भागीदारी नहीं होती है? हर जगह को सुंदर बनाने में बिहारी वहां काम करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं। और बदले में क्या मिलता है? बिहारी होने का गाली, बिहारी होने के नाम पर प्रताड़ना, हीन भावना सा देखना। और जो सरकार में रहती है तो वादा करती है रोजगार देने का, वादा करती है व्यवस्था देने का, और जैसे सरकार में आती है सारे वादा भूल जाती है। यहां बिहार को विकसित राज्य बनाने का जिन्होंने ठेका लिया था, आज वही बिहार को सबसे बड़ा मजदूर सप्लायर करने वाला राज्य बना के रख दिया है। एक सिंगल गुजरात में 5 लाख बिहारी काम करते हैं मजदूरी के रूप में। कर्नाटका, तमिलनाडु, चेन्नई, बेंगलुरु में 2.5 से 3 लाख से ज्यादा बिहारी हैं, वहां पे काम करते हैं। महाराष्ट्र चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, पश्चिम बंगाल चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आसाम चले जाइए, सिलीगुड़ी चले जाइए, दीमापुर चले जाइए। जितना दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट झेल के उनको वहां काम करना पड़ता है, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। अगर वही बिहारियों को रोजगार अगर इसी बिहार की धरती पर अगर मिल जाए तो क्या कोई बिहार का कोई भी व्यक्ति, कोई बिहारी अपना घर परिवार, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के जाएगा बिहार से बाहर मजदूरी करने? कोई नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। परिवार की जिम्मेवारी, भूख रोटी बिहार से बाहर जाने पर मजबूर कर देता है। क्यों? क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। जब बाहरी निवेशकों की बात आती है, इन्वेस्टर की बात आती है, तो आंध्रा को और साउथ को कई हजार करोड़ का मतलब निवेशक मिल जाता है और वहीं बिहार का हाथ खाली। लेकिन यहाँ के नेता चुप, बस इनको कुर्सी का लालच है। और इसी में कुछ पत्रकार लोग अगर बिहारी मजदूरों पर हो रहे अत्याचार को दिखाने का प्रयास किया, सच्चाई बताने का प्रयास किया, तो उन पर एफआईआर, उन पर जिन पत्रकारों पर अगर एफआईआर हुआ है, मैं उस एफआईआर का निंदा करता हूं। और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पुनः जांच हो, जांच का रिपोर्ट जब तक आता नहीं है तब तक किसी पर एफआईआर नहीं होना चाहिए। किसी पर एफआईआर कर दीजिएगा, आप किसी को उठा के जेल में भेज दीजिएगा। एक अमन नाम के लड़के पर एफआईआर हुआ, पत्रकार पर, मनीष कश्यप पर एफआईआर हो गया और किसी लोग पर एफआईआर हो गया। क्या गुनाह कर दिया ये लोग? अपने बिहारी भाइयों का दुख दर्द तकलीफ जानने के लिए अगर कोई बेंगलुरु चला जाता है, चेन्नई चला जाता है, तमिलनाडु चला जाता है जानने, तो उस पर एफआईआर करवा दीजिएगा आप लोग। पप्पू यादव भी गए थे तो पप्पू यादव पर एफआईआर कर दीजिए। चिराग पासवान गए, चिराग पासवान पर भी एफआईआर कर दीजिए, हम पर भी कर दीजिए, सब पर कर दीजिए। सत्ता में है, किसी पर भी एफआईआर कर सकते हैं, आप लोग करवाते रहिए। कोई बिहार के लिए, बिहारियों के लिए आवाज न उठाए। मैं अपने बिहार के एक एक मजदूर जो बिहार से तमाम राज्यों में रहते हैं, मैं आप पर निर्णय छोड़ता हूं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। क्या बिहार से बाहर मजदूरी कर रहे मजदूरों के लिए आवाज उठाना पाप है, गलत है? मनीष कश्यप से लेकर के अनिकेत रंजन हो, चाहे जो भी तमाम सोशल मीडिया के साथी हो, वो चिराग पासवान ही क्यों नहीं हो, पप्पू यादव ही क्यों नहीं हो, अगर कोई आवाज उठा रहा है बिहारी भाइयों के लिए, क्या वो गलत है, अपराध है कि अपराधियों जैसे एफआईआर आप कर रहे हैं बिना जांच का?
आपको वहां जाके जांच करना चाहिए था। बिहारियों की मदद, अगर यह गलत है तो लगातार हम पर फोन क्यों आ रहे हैं? 50 फोन आए हैं, लगभग 30 से 32 रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, और इस सत्ता में कुर्सी पर बैठे हुए एक सच बोल रहे हैं। मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं, इतना ही बताना चाहता हूं। यहाँ पे तमाम नौजवान है, पूछिए किसी से, आपको आपका बिहार से बाहर आप ही काम करते हैं, अच्छा लगता है काम करना? क्या है बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार में रोजगार नहीं है। यहाँ रहता तो बाहर कौन जाता है? यही पे आदमी काम करता है यहीं पे। हाँ। मतलब शौक से हमको तो लगता है घूमने जाते हैं का? नहीं, हम बाहर में काम करते हैं। फिलहाल हम आए, होली में आए हैं। फिलहाल होली में बाहर में कैसा मतलब होता है जहाँ पे आप काम करते हैं बाहर में? तो बाहर में कुछ नहीं, यही गाली बात सुनना पड़ता है, लोग बिहारी करके बोलते हैं। बताइए। और ये कंडीशन किसी इनके साथ केवल नहीं है, केवल इनके साथ नहीं है। अरे बिहार में नौजवान करे क्या? हर साल लाखों स्टूडेंट इंटर पास करते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं। सरकार के पास तो आंकड़ा होती है ना कि कितने छात्र, लगभग 2.5 लाख हर सालाना 2.5 से 3 लाख छात्र ग्रेजुएशन करते हैं, लगभग 3.5 और सब जगह मिला लिया जाए 4 लाख 5 लाख। क्या सालाना 5 लाख रोजगार दे रहा सरकार? लॉलीपॉप 500 सर्टिफिकेट बांट के, नौकरी बांट करके आप कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। आप भी सत्ता के लालच में, सत्ता के लालची की तरह जाके कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार में आ जाना केवल बड़ी चीज नहीं होती है। अगर आप बिहार में हैं तो बिहारियों को देखना भी शुरू करिए, और नहीं देखते हैं तो कुर्सी से इस्तीफा दीजिए। और ज्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहते, बस इतना ही कहना चाहते हैं, अगर कहीं बिहारियों पर अत्याचार हो रहा है तो उस पर आवाज बुलंद होना चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उस आवाज जो उठ रहा है, अगर कहीं से गलत है तो उसका जाके जांच करवाइए। जांच का जो रिपोर्ट आता है उसको सार्वजनिक करिए। इस तरह झूठा मुकदमा किसी पर करके किसी को फंसाने का काम मत करिए, क्योंकि जहां ये लोग सोशल मीडिया वाले जाते हैं वहां आपके कोई अधिकारी भी नहीं जाते हैं। अगर ये सोशल मीडिया वाले नहीं रहे तो आप लोग कितना लोगों का शोषण करिए, कितना लोगों का दमन करिए, कितना लोगों को फर्जी केस में फंसा के जेल भेजिएगा, कोई ठीक नहीं रहेगा। और हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। बोलने की आजादी इस देश में, उस पर भी बैन। सवाल पूछने का अधिकार है, उस पर भी बैन। ज्यादा कुछ पूछिएगा तो धारा 353 ठोका जाएगा। लीजिए, जाइए ऐश करिए जेल में। यह है, अंग्रेजों से भी बड़ा दमनकारी नीति काम कर रही है, और उस पर जो आवाज उठाता है उसकी आवाज दबा दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, झूठा FIR कर दिया जाता है। जैसे कि आज के डेट में कुछ पत्रकारों पर हुआ है। क्या कर दिया उन पत्रकारों ने? यही ना किया है कि जाके जांच करवाइए, अगर ऐसा घटना है तो उनका मदद करिए। और बिहार में रोजगार क्यों नहीं है? बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं है? बिहार के हर जिले में 1-2 फैक्ट्री बैठवाइए ना, सीमेंट प्लांट बैठवाइए, बर्तन फैक्ट्री बैठवाइए, बेल्ट फैक्ट्री बैठवाइए, पर्स फैक्ट्री बैठवाइए, बैग फैक्ट्री बैठवाइए, किसी न किसी चीज का फैक्ट्री बैठवाइए ना। कोई बिहारी मजदूर बाहर नहीं जाएगा बिहार से। लेकिन ये सरकार में आने का नौटंकी बिहारी करके जो आते हैं, आते रहिए, लेकिन इस बार का जो बिहारी है वो दुख दर्द तकलीफ समझा है, और आने वाले चुनाव में आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।